लीजिए टोटल ब्याज, लिखिए ब्याज। यहाँ पे लिख लीजिए राकेश, क्या लिखिए राकेश, ठीक है। 2,89,360। आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ के जो ब्याज दर भी मुझे अच्छा लगा है, प्रोसेसिंग भी सही लगा है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो आइए नीचे हम बात करते हैं। इस आप लोग लोन लेते हैं ना, तो देखिए कि वह ऐप जो है आरबीआई है या ना है, एनबीएफसी है या ना है, ठीक है, एनबीएफसी है या ना है। नमस्कार, स्वागत है आपका एस मनी रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में जानेंगे L&T फाइनेंस लोन ऐप के बारे में। और आज की वीडियो बहुत ही काम के है। अगर आप लोग पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह लोन ऐप जो है ना आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है। मगर प्लीज आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना, तो पहले आप उस लोन ऐप के बारे में ना सही से उसको रिसर्च कीजिए, जानिए समझिए, तब जाके वहां से लोन को अप्लाई कीजिए, तब जाके वहां से लोन को लीजिए। क्योंकि आज के समय मार्केट में ना बहुत डुप्लीकेट लोन ऐप आ गया है, जो लोन के नाम पर लोगों के साथ स्कैम करता है, फ्रॉड करता है। तो प्लीज यह सबसे सावधान रहेंगे, दूरी रहेंगे, ठीक है। मगर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और एक कमेंट न मेरा हौसला को बुलंद करता है वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे L&T फाइनेंस प्लेंटे लोन ऐप है, देख रहे हैं ना। मगर नीचे देखेंगे तो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, यानी कि यह जो लोन ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं L&T फाइनेंस लिमिटेड। तो दोस्तों यह जो है ना एनबीएफसी जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड है। मगर नीचे देखेंगे हाइलाइट्स ऑफ आवर ऑनलाइन पर्सनल लोन सर्विसेज, ठीक है। आप यहाँ पर लोन कितना से कितना तक ले सकते हैं, चलिए बताते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे फाइनेंस अमाउंट 50,000 टू 25 लाख, यानी कि आप L&T फाइनेंस लोन ऐप में आप जाकर 50,000 से लेके 25 लाख तक के लोन को अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये आपका सिविल पर डिपेंड करता है कि आपका सिविल किस काम के है। जो लोन ऐप भरोसेमंद है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, वह लोग जो है ना आपको सिविल को देखेंगे और सिविल के हिसाब से लोन को देंगे। मगर जो लोग जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, एनबीएफसी नहीं है ना, वो किसी को लोन दे देता है। तो इसलिए तो ब्याज स्कीम, प्रोसेसिंग स्कीम, अदर चार्ज स्कीम, लोन के नाम पर पैसा के लूट आप जब देखेंगे ना ब्याज दर, तो लोग के होश उड़ जाता है। मगर जो लोन ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है ना, एकदम हिसाब किताब से जो है ना कि ब्याज भी लेता है, प्रोसेसिंग फी भी लेता है। मगर जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो तो लूटने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ के जो ब्याज दर भी मुझे अच्छा लगा है, प्रोसेसिंग भी सही लगा है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो आइए नीचे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फाइनेंस अमाउंट समझ गए आप लोग, यानी कि 50,000 से लेकर 25 लाख तक। मगर यहाँ पे देखेंगे रिपेमेंट टेनर, यानी कि समय 12 महीना टू 60 महीना। जब आप यहाँ से लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे, तो आपको टाइम मिलेगा लोन को रिपेमेंट करने के लिए 12 महीना से लेके 60 महीना तक, यानी कि 1 साल से लेके 5 वर्षों तक, ठीक। मगर नीचे देखेंगे एनुअल परसेंटेज रेट APR। तो ए के मतलब हो गया एनुअल, पी के मतलब हो गया परसेंटेज, आर के मतलब हो गया रेट। तो यहाँ पे देखेंगे 10.5% टू 26%, यानी कि आपको जो है यहाँ पे स्टार्टिंग लगने वाला है 10.5% से लेके 26% तक। कहीं ना कहीं ये भी सही है। मगर आप नीचे देखेंगे तो ये क्या है, प्रोसेसिंग फी 0% टू 3%। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी देखने को मिल जाएगा 0% से लेके 3% तक, ठीक है। मगर आप नीचे देखेंगे तो कुछ हम उदाहरण लिए हुए हैं। और दोस्तों मेरा मोटिव है ना कि जब मैं वीडियो बनाऊं, वीडियो लेके मैं लोगों तक आऊं ना, तो मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, ताकि लोग के सारे डाउट जो है ना क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि L&T फाइनेंस से कौन
यानी कि राकेश गया लोन लाने के लिए कितना के 10 लाख के। तो L&T फाइनेंस कहा कि आपको तो हम लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे तो लोन अमाउंट 10 लाख, यानी कि 10 लाख लोन जो है राकेश L&T फाइनेंस से ले लिया है। मगर इसका देखेंगे इंटरेस्ट रेट 12% PA। PA के मतलब क्या होता है? PA के मतलब होता है, समझ लीजिए आप लोग, P के मतलब होता है पर, और A के मतलब होता है एनम। क्या होता है? एनम, ठीक। और PA, तो P के मतलब पर, A के मतलब एनम, हिंदी होता है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मगर आप टेनर देखेंगे, इसका टेनर जो है, टेनर यानी कि टाइम, देखिए टेनर के मतलब होता है टाइम, समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे समय जो है 48 महीना के है, यानी कि 48 मंथ्स, ठीक। मगर नीचे देखेंगे प्रोसेसिंग फी 2%, यानी कि 10 लाख के लोन है, किसको? राकेश के, और इसमें 2% जो है प्रोसेसिंग फी लग जाएगा, ठीक है। तो 10 लाख के 2% प्रोसेसिंग फी कितना होगा? यानी कि 20,000। कैसे होगा आइए हम समझते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 लाख, कितना लिखेंगे? 10 लाख हो गया ना, और 2% क्या है मेरा? प्रोसेसिंग फी है ना, तो यहाँ पे 2 कर देंगे गुने में, ठीक कर दिए। और नीचे क्या करेंगे? यहाँ पे हम 100 दे देंगे, क्या दे देंगे? 100। तो A0 से A0 को कट कर दीजिए और A0 से A0 को कट कर दीजिए। आप देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हुआ ना, तो 10,000 दूना 10,000 दूना 20,000, अगर इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000, कितना लिख देंगे? 20,000, ठीक, लिख दिए यहाँ पे 20,000। अब क्या है? 10 लाख में से घटा देना है 20,000, यानी कि 10 लाख में से घटा देना है 20,000, तो आ जाएगा 9,80,000। आप जो है राकेश के हाथ में जो पैसा मिलेगा 9,80,000। तो आप कहेंगे कि भैया राकेश तो लोन लिया 10 लाख का, मगर आप कह रहे हैं कि उसको पैसा मिलेगा 9,80,000, क्यों? हाँ, तो ये जो है ना 20% प्रोसेसिंग फी के नाम पर कट गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे नेट डिसबर्समेंट अमाउंट कितना हो जाएगा राकेश के? हो जाएगा 9,80,000, ठीक है। इसको पहले मिटाइए, तो पहले आप समझ में आप लोग को नहीं आएगा, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। इसको पहले हम मिटाते हैं तब समझ में आएगा आप लोग के। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 9,80,000, ठीक है। कितना लिख दिए हैं? 9,80,000। आप यहाँ पे देखेंगे तो मंथली EMI, तो इसका हो जाएगा 26,445। कितना आ जाएगा? 26,445, ठीक। तो आप कुछ नहीं करना है, इसका टाइम कितना है? 48 है ना, तो इसमें आप 48 से गुना कर देंगे तो ये टोटल जो है ना आपका रीपेमेंट आपको निकल जाएगा। टोटल रीपेमेंट तो कितना होगा? तो समझ लीजिए ये हो जाएगा 12,69,360। कितना हो जाएगा? 360, यानी कि 12,69,360 हो जाएगा टोटल लोन रीपेमेंट, ठीक है। तो आप क्या काम करना है? ये जो है 12,69,360 में से 9,80,000 रुपया घटा देंगे। यहाँ पे लिखिए 9 लाख, ठीक है। उसके बाद कितना है? 80,000, तो 80,000, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो घटाइए आप, 0 में से 0 गया तो 0, 11 में से 9 गया तो 2, तो 2,89,360 है, 2,89,360 है। तो आप समझिए 2,89,360, समझ रहे हैं ना आप? तो ए क्या है? ध्यान से देखेंगे तो ए जो है ना टोटल, यहाँ पे लिख लीजिए टोटल ब्याज, लिखिए ब्याज, यहाँ पे लिख लीजिए राकेश, क्या लिखिए? राकेश, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ब्याज कितना हो जाएगा हम लोग का? 2,89,360, ये आपका ब्याज हो गया, ठीक। मगर प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना तो आप ऐप को समझिए, कहीं से आप लोग लोन लेते हैं ना तो देखिए कि वह ऐप जो है
आरबीआई है या ना है, एनबीएफसी है या ना है, ठीक है, एनबीएफसी है या ना है। एनबीएफसी नहीं होगा तो वहां से लोन जल्दी नहीं लेंगे, कोई दूसरा ऐप को देखेंगे। मगर प्लीज यह ऐप जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड है और एनबीएफसी है। मगर प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो जय हिंद।